So in this lecture also we are continuing goodwill and what is the adjustment of goodwill in case of retirement or death of a partner. तो रिटायरमेंट या डेथ के केस में क्या होता है, सपोज वी आर गिवन दैट प्रेजेंट पार्टनर्स आर गिवन मे बी ए बी एंड सी और उनकी आपको दे रखी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट, सपोज इट इज 3:2:1। अब इसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट हो जाती है। सपोज कर लीजिए आपको मेंशन किया है बी रिटायर्स, तो उस केस में जिसकी रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रही है, जितना उसका शेयर बन गया ना गुडविल का, वो हमें पे करना पड़ता है। एंड हु विल पे? जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह जाएंगे। इट मीन उनको हम कहते हैं, ये हो गया प्रेजेंट पोजीशन। देन वी हैव न्यू पार्टनर्स। अब देखिए, अब बी की रिटायरमेंट के बाद रह जाएंगे ए और सी। अब उनकी जो रेशो आएगी वो कई बार हमें दी भी होती है, या अगर मैं बी का शेयर निकाल दो तो 3:1 वो रह जाएगी। तो हमारा रूल है कि व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज, तो डेथ के केस में जो उसका लीगल हेयर होता है उसको पे करेंगे, यानी ही इज टू बी पेड। तो हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो वो हमने इसको पे करना है। एंड हु विल पे? एंड दिस विल बी बाय न्यू पार्टनर्स। न्यू मीन्स जो रिमेनिंग रह गए हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उसको पे करेंगे उसका शेयर ऑफ गुडविल। एंड किस रेशो में पे करेंगे? अब देखो, उसके जाने से जो उसका प्रॉफिट है वो ए और सी आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो उससे उनको गेन हो रहा है। तो इट मीन्स हम निकालेंगे उसके लिए गेनिंग रेशो, इन गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है? तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू व्हाट इज न्यू रेशो, क्या है आपकी, एंड माइनस ओल्ड रेशो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें एक तरीके से दोबारा स्टेप्स रिवाइज करते हैं। देखो, स्टेप 1 क्या है, पहले आपने देखना है गेट गुडविल ऑफ फर्म। आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करो, गुडविल ऑफ फर्म, और इसमें से कैलकुलेट करो अब जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका कितना शेयर है। गेट शेयर ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इन गुडविल, उसका शेयर कैलकुलेट कर लीजिए। बस फिर ये हमने इसको पे करना है। स्टेप 2 उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तो पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। तो जो गुडविल का शेयर आपने कैलकुलेट किया है ना, ये हमने इसको पे करनी है। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री देखो क्या बनेगी अब आपकी। तो जो नए पार्टनर्स रह गए हैं ना रिमेनिंग, उन्होंने पे करना है। तो हम एंट्री कर देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो रिटायर हो रहा है तो उसको हमने पे करना है गुडविल का शेयर। और देखिए, पार्टनर की डेथ हो गई है, फिर हम उसका जो लीगल हेयर होता है उसको पे करते हैं। तो हम उसको ट्रांसफर कर रखे हैं टू लीगल हेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। यह है डिसीज्ड पार्टनर का लीगल हेयर अकाउंट, उसके अकाउंट को ट्रांसफर करके। और किस रेशो में? इन गेनिंग रेशो, जो गेनिंग रेशो आपने कैलकुलेट की है। तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको दिया हुआ है। इसमें एग्जाम्पल आपको दिया है पेज नंबर 8.44। इसमें मेंशन किया है ABC
आर इक्वल पार्टनर्स, तो उसका मतलब है उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1 इक्वल। एंड सी रिटायर्स, सी रिटायर हो गया। एंड गुडविल इज 90,000, गुडविल वैल्यू एट ₹90,000। लेकिन ये पूरे फर्म की गुडविल है 90,000। तो अब आपको एंट्री पास करनी है। अब इसकी न्यू रेशो नहीं गई, तो अंडरस्टूड है बट विल बी न्यू रेशो। सी रिटायर हो गया तो ए और बी रह जाएंगे पार्टनर्स, उनकी रेशो भी 1:1 आ जाएगी। तो आपने देखना है अब इसमें गुडविल में सी का शेयर कितना है, सी शेयर इन गुडविल 90,000 की गुडविल है और इसका शेयर है 1/3, तो सी की गुडविल बनती है 30,000। अब निकालो गेनिंग रेशो, ए को कितना गेन हो रहा है, ए गेन। फार्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड। देखो ए का नया शेयर है हाफ, पहले था 1/3, ऐसे ही बी का गेन भी आ जाएगा, बी गेन। बी का भी न्यू शेयर है हाफ है, पहले था 1/3। एलसीएम लिया आपने 6 से, 2 3 आर 6 -2 1/6। हेयर आल्सो सेम 3 -2 1/6। तो दोनों को जो गेन हो रहा है वो इक्वल हो रहा है 1:1। इसको कहते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो ये है नए पार्टनरशिप ऑफ ए एंड बी। तो आपने एंट्री करनी है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी जो रिटायर हो गया। तो इसका जो शेयर है गुडविल का 30,000 आपने सी को पे करना है इक्वली 1:1 में। 15,000 विल बी पेड बाय ए, 15,000 बाय बी। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये एंट्री हो जाएगी रिकॉर्ड। तो अब देखते हैं, बस एक ही पॉइंट है इसमें, बाकी हम रिटायरमेंट का जब चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में आएगा ये। अब देखते हैं कुछ टेस्ट और नॉलेज में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है वो डिस्कस करते हैं। पहले का आपको ये है प्रॉब्लम नंबर 2 की है। तो पेज नंबर है आपका 8.45। इसमें देखो मेंशन किया है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, इनका रेशो 5:3। ऑन एडमिशन सी को आपने एडमिट किया है, सी ये एडमिटेड एंड सी ब्रिंग्स so 70,000 कैश एंड 70,000 कैश एंड 48,000 रुपीज में है अमाउंट अगेंस्ट गुडविल। तो वो सी कैश में कैपिटल लेकर आ रहा है और एक अपनी गुडविल लेकर आ रहा है। न्यू रेशो आपको दी है, तो न्यू पार्टनर्स हैं ए बी सी, ये होगी उनकी ओल्ड रेशो एंड देन इट इज न्यू रेशो। सो दिस इज 754। सो ये आस्किंग फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशो, बस आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइस होता है कि जब नया पार्टनर आता है उनको भी कुछ प्रॉफिट में हमें शेयर देना पड़ता है, तो जो पुराने पार्टनर हैं उनका सैक्रिफाइस होता है। तो आप कैलकुलेट कीजिए, बचेगी ए सैक्रिफाइस। फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू। ए का को ओल्ड शेयर था 5/8, न्यू शेयर है 7/5 + 4 9 + 7 16, एलसीएम आ गया 16। 8 2 × 5 10 -7। Similarly, you can calculate B sacrifice। उसका पुराना शेयर है 3/8 और नया शेयर है उसका 5/16। Here also you get LCM 16, 8 2 × 3 6 -5 1/16। तो आपकी सैक्रिफाइस रेशो आ गई, जिसे योग A रेशो B 3:1। दिस इज अवर आंसर। ये था प्रॉब्लम नंबर 2। अब एक देखें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसे जो क्वेश्चन नंबर 1 पेज है 8.46 के। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करके हमें क्या मेंशन किया है।
इसमें आपको दिए 3 पार्टनर्स हैं, वाइल्ड, क्लेवर एंड डल, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। वाइल्ड रेशो, क्लेवर रेशो, डल। तो देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इट मे बी इनकी ओल्ड रेशो है प्रेजेंटली 4:3:3। द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर मेड अप टू 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन दिसंबर 31। तो हर साल 31 दिसंबर को क्लोज हो रही है। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स अप टू डेट ऑफ डेथ। तो एक पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उन्होंने मेंशन किया है ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज 3 ईयर परचेज, 3 ईयर्स परचेज ऑफ, ये आपने लेनी है एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स। तो जो एवरेज लेनी है वो भी आपने लेनी है प्रॉफिट्स ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल की एवरेज लेंगे। और जो ईयर लेना है आपने अप टू डेट ऑफ डेथ, नहीं जिस डेट को डेथ हो रही है ना उस टाइम तक का आपने 3 साल बनाने हैं। एंड आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन, और ये जो प्रॉफिट आपने लेना है, प्रॉफिट इट विल बी टेकन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 8% per annum एंड, और एक आपने जो रेम्यूनरेशन है ऑफ ईच पार्टनर वो भी लेस कर देना है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। प्रॉफिट्स अज्यूम टू बी अर्न इवनली ऑन 30 जून वाइज डाइज। अब से मेंशन किया है वाइज डाइज ऑन जून 30, 30 जून को उसकी डेथ हो गई है। तो अपने को 3 प्रॉफिट लेने हैं ना 3 सालों के, वो लेने हैं अप टू डेट ऑफ डेथ। तो ईयर आपको दिया है जिसे 2016 एंड इट इज एक्चुअली क्या कि ऑन हिज डेथ टू एडजस्ट गुडविल। तो आपने गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, गुडविल टू बी एडजस्टेड इन बुक्स में। नाउ इट इज एग्री फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन गुडविल फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर इज। अब आपको दिया है फेयर रेम्यूनरेशन, ऑफ ईच पार्टनर इज ₹15,000 पर एनम। इतना रेम्यूनरेशन देना है। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 1,56,000। सो क्लेवर एंड डल वर टू कंटिन्यू पार्टनरशिप, उनकी रेशो है इक्वली आफ्टर डेथ ऑफ वाइज। तो आफ्टर डेथ ये ओल्ड रेशो थी, अब आपको दिया है नई रेशो। तो वाइज की जैसे डेथ हो रही है तो रह गया आपका क्लेवर एंड डल, देयर रहेंगे इक्वली, वो अब प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली। अब प्रॉफिट दे रखे हैं आपको बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, उनको ईयर दिया है और हमें प्रॉफिट दे रखे हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर। सो प्रॉफिट आप देखिए ईयर है 2013, 2014, 2015, 2016। 2016 में ही उसकी डेथ हो रही है 30 जून को। प्रॉफिट है 67,200, 75,600 एंड 72,000 एंड 62,400। तो आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो डेथ था कैसे कैसे, तो इसमें आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो गुडविल की वैल्यू और एक हमें चाहिए गेनिंग रेशो, न्यू रेशो की है जैसे आप।
तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं गेनिंग रेशो। तो क्लेवर का कितना गेन है, क्लेवर से गेन फार्मूला न्यू रेशो हाफ माइनस ओल्ड रेशो 3/10, तो 5 माइनस 3 इट इज 2/10। और गल का कितना गेन है, गल से गेन न्यू रेशो इसकी भी हाफ है, पुरानी है इसकी भी 3/10, तो सेम ही आ जाएगा 2/10। तो इट मीन्स आपकी जो गेनिंग रेशो आ रही है 2:2 मीन्स इक्वल टू 1:1 इक्वल आ गया। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल के लिए पहले प्रॉफिट चाहिए हमें। तो ईयर कैसे बनाएंगे हम, 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट ले लें। उसकी डेट हो रही है 30 जून 2016 में, तो मतलब है ईयर स्टार्ट होगा आपको जुलाई से जून तक चलेगा आपको। तो 3 साल बनाने हैं अपने, जुलाई टू जून, और लेटेस्ट जो हमारा ईयर है जुलाई टू जून। जून लेना आपने 2016, इसमें जुलाई आएगी 15 की, जिसे 2015, जिसे जो 14, जिसे 2014 एंड जिसे जो 13 तो 6 महीने 2013 के हैं, 6 महीने 2014 के हैं। प्रॉफिट आपको दिया पूरे कैलेंडर ईयर 2013 का दिया है 67,200, तो इसका हाफ कर दो 6 महीने का, ठीक है जी। और इसमें प्लस कर दो, और जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 2014 का 75,600, इसका भी हाफ कर दो। इस तरीके से आपके प्रॉफिट्स आ जाएंगे इस साल के जुलाई से जून तक के। क्योंकि हमें ना कैलेंडर ईयर के प्रॉफिट दिए हैं, जो मैंने लिखा ना ये 2013 का है, ये 14 का है, 14 का हाफ इधर आ जाएगा, हाफ इधर, तो 75,600 इंटू हाफ, फिर 15 का आ जाएगा 72,000 इंटू हाफ, फिर 15 का हाफ इधर आ जाएगा 72,000 इंटू हाफ एंड 62,400 इंटू हाफ। तो इसका जो अमाउंट है, अब ये प्रॉफिट्स आपके बन रहे हैं टोटल 71,400, then 73,800 एंड 67,200, राइट। ये आपके प्रॉफिट्स हैं, इनकी करनी है आपने एवरेज। इसका टोटल कर लीजिए आप, टू वन, तो यू गेट एवरेज प्रॉफिट। तो एक डिवाइडेड बाई 3, 70,800। फिर आपने लेस करना है इसमें से पार्टनर का जो रेम्यूनरेशन है, वो है आपका 15,000 हर पार्टनर का, 3 पार्टनर है 45,000। और एक आपने लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल आपको दे रखी है, जिसे जो कैपिटल आपको देखिए 156,000, और उसके ऊपर 8% आपने इंटरेस्ट लेस करना है, इसे 12,480। तो इनको लेस करके आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, जिसे फॉर गुडविल के वैल्यूएशन है। तो दिस एवरेज है 13,320। अब आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 13,320, 39,960, जिसे एवर गुडविल ऑफ फर्म। अब इसमें से कैलकुलेट कीजिए आप उसका कितना शेयर है, जो आपका पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, जिसे जो वाई, तो वाई का शेयर निकालते हैं कितना है इन गुडविल में। टोटल है 39,960, रेशो देखी हमें पुरानी 4:3:3, तो 4/10 ये इसका शेयर आ जाएगा गुडविल में, जिसे जो 15,984। तो ये पे करेंगे अब जो नए पार्टनर से क्लेवर और डल, एंट्री बन जाएगी क्लेवर डल टू वाइज। ये है क्लेवर से कैपिटल अकाउंट,
जैसे कि जल्द से कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइड कैपिटल अकाउंट। गेनिंग रेशो है 1:1, तो उसको हमने पे करना है 15,984, इसका करेंगे आपको हाफ, सो दिस इज 7,992। तो किसी एडजस्ट नहीं है। तो इसमें प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन की ना, एक्चुअल प्रॉफिट 6 महीने पिछले साल का ले रहे हैं, 6 महीने साल के, वो एक अच्छा पॉइंट था। अदरवाइज आपका क्वेश्चन नॉर्मल है। तो रिटायर हो गया पार्टनर, इसको गूगल का शेयर पे करना था, गेनिंग रेशो में वो है कोलैबोरेटर जल्द पे करेंगे 1:1 में, इतने इक्वल अमाउंट होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर।